नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित का जो मॉडल सेट हम लोग बना रहे हैं, उसमें आज मॉडल सेट हम 3 देखने वाले हैं। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 आज हम बनाने वाले हैं। 1, 2 तो बना दिए हैं हमने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख सकते हैं। ये मॉडल सेट आपका मेरा 3 हो जाएगा, जो कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय नेतरहट्टे हजारीबाग विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ये जो दिया हुआ है ये 419 पेज में दिया हुआ है। आप अपने बुक के पृष्ठ में देखिएगा, 419 पेज में ये वाला दिया है। और ये मॉडल सेट जो दिया हुआ है ना, ये मॉडल सेट आपका दिया हुआ है कितने पेज में? 424 पेज में दिया हुआ है। 424 पेज में है। उसके बाद 425 में भी है ना, 426 तक है, 426 में भी है, 427 तक है। ठीक है, ये जो मॉडल सेट 3 है ये 4 पेज में दिया हुआ है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित जरूर रखिएगा, है ना। और इसका भी पूर्णांक 30 ही है, समय 30 मिनट है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास बुक है तो डायरेक्ट 424 पेज में जाइए, है ना। और ये फर्स्ट टेस्ट का मॉडल सेट 3 है, आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि इसमें आगे भी दिया हुआ है। तो जो ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय का नहीं है, आगे भी मॉडल सेट 4 का मॉडल सेट बनाकर इसमें दिया गया है। तो ये फर्स्ट टेस्ट का मॉडल सेट 3 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट टेस्ट का मॉडल सेट 3 है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 424 पेज में है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कितने रुपए का ब्याज 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 100 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए का ब्याज दिया है, मतलब हमारा क्या कर रहा है, मूलधन ज्ञात करने के लिए कर रहा है। इसमें केवल आपको क्या दिया है, ब्याज दिया है, समय दिया है और आपका दर दिया है। तो इसमें मूलधन ज्ञात कर देना है। तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 होता है, यही ना होता है। लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको फार्मूला बताया, ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय होता है। दर गुने समय होता है, क्या होता है, दर गुने समय। इसको हम ब्याज देखें तो 100 रुपया ब्याज दिया हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा, ठीक है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट रहती है और आज भी है। चलिए, तो 100 रुपया ब्याज दिया हुआ है और 100 रुपया ब्याज दिया है, और ये तो फार्मूला का 100 है। अब बटा समय गुने दर, समय हमारा 4 वर्ष दिया है, दर 5 दिया है, यही ना कर देना है। 5 से घटाएंगे 20 बार में, और ये 4 से घटाएंगे 4 पचे 20, हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपया। ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर दिया है, कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। कोई धन है जो 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वो तिगुना हो जाएगा। तो हमारा इसके लिए फार्मूला जानते हैं क्या होता है, कितने वर्षों में। तो समय जो निकालना है तो हम n2 - 1 कर देते हैं, n1 - 1 कर देते हैं, गुना जो टाइम दिया है ना उससे गुना कर देते हैं। इसका ये फार्मूला होता है। तो n2 हमारा क्या कर रहा है, n2 मतलब वो लास्ट में जो कह रहा है कि कितना गुना, कितने वर्षों में कितना गुना हो जाता है। तो देखिए लास्ट में कह रहा है ये तिगुना हो जाएगा, कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो n2 को हम 3 गुना समझ लेंगे और इसमें से घटाएंगे। अब पहले स्थिति में क्या था, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। तो 2 यहाँ लिखेंगे और एक घटा देंगे। और कितने वर्षों में, एक समय दिया है टाइम 5 वर्ष में। तो इस तरह से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो कुल मिलाकर 10 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया है, यदि एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है, बुक रखिएगा आप अपने पास, पढ़िएगा। वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 144 मीटर दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा होता है, 4 गुने 1 भुजा होता है, बराबर 144 कर देंगे। इसलिए 1 भुजा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1 भुजा बराबर क्या होगा, 144 बटा 4 होगा ना। 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 4 8 4 छक 24, 36, यानी 1 भुजा बराबर 36 हो जाएगा, यही ना होगा। 1 भुजा बराबर 36 हो गया। जब 1 भुजा निकल गया तो हमारा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर,
भुजा स्क्वायर मतलब क्या, 36 का स्क्वायर कर देंगे, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। ठीक है, 36 का स्क्वायर 1296, आई होप समझ गए होंगे। ये वर्ग मीटर में हो जाएगा चाहे मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल एवं उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल, यही नहीं करेंगे। तो बताइए पहले हमें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अगर एक भुजा हम वर्ग का क्षेत्रफल, अगर एक भुजा हम रखते हैं वर्ग के क्षेत्रफल में, तो एक भुजा को x अगर मान ले तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा ना। भुजा को हमने x माना है तो भुजा स्क्वायर। यहाँ वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल कर रहा है तो पहले वर्ग का विकर्ण लिखेंगे, √2 गुने एक भुजा, √2 गुने एक भुजा, पहले वर्ग लिख देंगे, वर्ग का विकर्ण लिख दिए। और इसका अब क्षेत्रफल बोल रहा है तो इसका क्षेत्रफल जब बोलेगा तो ये वर्ग का विकर्ण √2 गुने एक भुजा और इसका क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर इसका कर देंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो विकर्ण है ना ये भुजा बन जाएगा, एक भुजा बन जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अनुपात ये 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, एक्स कट गया तो इधर क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा 2, यही आपका अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप समझ गए होंगे। तो 4 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा 1:2। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्या कहता है, चलिए 5 नंबर देखिए, थोड़ा लाइट बढ़ा दें क्या हम, रुकिए। चलिए 5 नंबर क्या दिया हुआ है, 5 नंबर दिया है कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं 16 दिन में पूरा करते तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करें। जिस तरह बोल रहा है उस तरह गुना कर दीजिए। 15 आदमी M1 बराबर M2 D2 पर हम बना लेंगे। तो M1 15 और D1 कितना है 16, M1 D1 बराबर M2 D2, M2 कितना है इधर 24 और D2 क्या दिया है, D2 ज्ञात करना है। ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे, देखिए हम इसलिए संक्षेप में आपको बता रहे हैं क्योंकि मैंने ये टाइम एंड वर्क पर मैंने पीछे वीडियो में बना लिया है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का सलूशन तो आप टाइम एंड वर्क एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे D1 निकालने के लिए 15 गुना 16 बटा 24 कर देंगे, करेंगे ना, 8 दूना 16 8 3 24 3 5 15 बराबर D2, यानी हमारा 5 दूना 10 बराबर D2। 10 दिन में आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर दिया है आपका, यदि 24 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो कितने मजदूर उस काम को 6 दिन में करेंगे। अब की बार क्या दिया है M1 कितना है 24 है, सेम इसी तरह D1 कितना है 10 है। उसके बाद M2 क्या है, M2 ज्ञात नहीं है, D2 लेकिन ज्ञात है, D2 कितना 6 दिन में करते हैं तो D2 यहाँ से नहीं निकल जाएगा। 24 गुना 10 अब बटा 6 कर देंगे, 6 चौके 24 मतलब M2 निकल गया। तो M2 हमारा कितना निकल गया 40 व्यक्ति हो जाएगा। M2 कितना निकल गया 40 व्यक्ति। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर दिया है एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करता है तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय गया। तो पहले इसके हिसाब से हम तो ये निकाल लें, एक रेलगाड़ी कह रहा है कि 3 किलोमीटर की दूरी हमारा कितना है 3 किलोमीटर, समय दिया है तो हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय कर देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 3 किलोमीटर की दूरी या समय कितना है 2 मिनट, 2 मिनट में कितना घंटा 2/60 घंटा। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 60 बटा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2 30, यानी 30 90 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गई है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर इसकी चाल हो गई है। तो अब हमारा फिर दूरी निकाल देना है कितना, इसी चाल से दूरी कितना निकालना है 6 घंटा में, दूरी बराबर समय गुने चाल होता है। तो कर देंगे, समय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 घंटा और ये चाल 90 किलोमीटर पर आवर है।
90 किलोमीटर पर आवर है तो 9 छक 54 540 ये किलोमीटर आ जाएगा ओवरऑल आपका दूरी। कोई दिक्कत नहीं है, 540 किलोमीटर। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर दिया है एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो 20 मीटर पर सेकंड को हम घंटा में किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यही ना करते हैं 20 गुने किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। 5 चौके 20 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर क्या कह रहा है बताइए। 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। निम्नांकित वृत्त चार्ट में किसी छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक को दर्शाया गया है। यदि पूर्णांक 540 हो तो किस विषय में छात्र ने 120 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए सबको हम चेक करना पड़ेगा कि कैसे होता है। देखिए पाई चार्ट ये होता है। पाई चार्ट में जब भी अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, चलिए बना दे रहे हैं, ये हमारा ऐसे है एगो ऐसे है, ठीक है। 1 2 3 4 5 विषय है, इसमें दिया है 110, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। लिखना भी तो पड़ेगा गणित। चलिए आपका दिया हुआ है पाई चार्ट, देखिए ऐसे दिया हुआ है ना, समझिएगा ध्यान से। ये कुछ इस प्रकार से है, इसमें गणित आ जाएगा, इसमें आपका विज्ञान आएगा, इसमें हिंदी आएगा और इसमें ये देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान शायद है, सामाजिक विज्ञान समझ लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान मान लीजिए। ये हमारा हुआ है गणित दिया हुआ है, ठीक है। 110 दिया है, 110 डिग्री में दिया है, ठीक है। ये आपका दिया है अंग्रेजी दिया हुआ है और ये 60 डिग्री में दिया है ना। ये हिंदी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हिंदी, और हिंदी में आपका 80 डिग्री में दिया हुआ है। और ये है विज्ञान आपका क्या दिया है, विज्ञान 70 डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा पाई चार्ट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें बताइए कि किस विषय में 120 और कुल इन 5 विषय में प्राप्तांक आपका जानते हैं 540 है, 540 है, ठीक है। कुल विषय में प्राप्तांक कुल 540 नंबर का है। तो कह रहा है कि हमारा पूर्णांक है, सॉरी प्राप्तांक नहीं है, पूर्णांक है, कुल 540 का पूर्णांक है। तो बोल रहा है कि किस विषय में 120 नंबर आया हुआ है। तो सब पर चेक करेंगे, चलिए हम यहाँ से चेक करते हैं इस तरह से। तो अगर हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान में कितना नंबर आया है, तो ये पाई चार्ट हमारा क्या इंडिकेट करता है, किसी भी वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ये डिग्री में दिया होता, अगर मान इसका 70 दिया है तो सबको जोड़कर इस बिंदु पर, इसमें देखिए एंगल कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 को बन रहा है। तो पाँचों को जोड़कर हमारा कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। पाँचों को जोड़कर, चूँकि वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसी वृत्त के एक बिंदु को पर कोण बना है सारा, तो इन सभी को जोड़कर हमारा क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए। जिसमें 360 डिग्री में ये कितना आया है बताइए, 70 डिग्री आया है। तो विज्ञान के लिए अगर हम बात करें तो विज्ञान में प्राप्तांक क्या हो जाएगा हमारा, विज्ञान में हम क्या लिखेंगे, प्राप्तांक। विज्ञान में प्राप्तांक आपका जानते हैं कितना हो जाएगा, विज्ञान में प्राप्तांक 70 डिग्री आया है। 70 डिग्री कितने डिग्री में से, 70 डिग्री ये कितने डिग्री में से आया है, 360 डिग्री में से। चूँकि इस पर कोण एंगल जो बनता है 360 का आया है, तो 360 में आपका 70 डिग्री आया है, तो 70 डिग्री ऊपर हो जाता है, 360 में ना आया है तो 360 ऊपर हो जाएगा, सॉरी नीचे हो जाएगा। और ये टोटल कितने पूर्णांक में से आया है, ये टोटल कितने पूर्णांक में से है, सब 540 में से। तो 540 हम क्या करते हैं, यहाँ से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको कटा देंगे, अगर कटेगा तो 18 से कटाएंगे तो 18 3 54, 18 दूना 36, ये 35 बार में कटेगा, है ना। तो 35 दिया हमारा, 5 दिया 15, 105 अंक ये हो जाएगा। किस में, ये विज्ञान में 105 आ गया। हमें कह रहा है कि किस विषय में
विज्ञान में 105 आया, किस विषय में 120 अंक आया है? तो चलिए ये तो होगा नहीं, ये विज्ञान में तो आया नहीं है 120, इसमें 105 ही अंक आया है, इसको हटा देते हैं। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा कैसे चेक करेंगे? हिंदी में, हिंदी में देखते हैं प्राप्तांक कितना आया है। हिंदी में प्राप्तांक, हिंदी में प्राप्तांक कितना आया है ये देख लीजिए। तो हिंदी में 80 डिग्री आया है। 80 डिग्री कितने में आया है? 80 डिग्री कितने में आया? 360 डिग्री में 80 डिग्री आया है, तो 360 हम कर देंगे। और कितना टोटल का पूर्णांक है? 540, तो 540 पर कर देंगे। इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा ना। अच्छा, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 2 से कटाएंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 तिया 120 होगा। देखिए इसमें आ गया हमारा कितना? 120 अंक। तो कुल मिलाकर हमारा पूछ क्या रहा है कि किस विषय में 120 अंक आया है। तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि हिंदी में 120 अंक आया है, हिंदी में 120 अंक आया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, ये 120 नहीं आएगा। 60 बटा क्या कीजिएगा आप कर लीजिएगा, हम नहीं करेंगे। 60 बटा क्या करेंगे? 60 बटा 360 और गुना 540 कर लीजिएगा अंग्रेजी के लिए। फिर उसी तरह सामाजिक विज्ञान में आपका 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री, तो सामाजिक विज्ञान के लिए क्या कीजिएगा? 40 बटा 360 और गुना 540 उसको कीजिएगा, वो भी 120 डिग्री नहीं आएगा, 120 अंक नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी सारे इसको भी कीजिएगा, 110 बटा 360 और गुना 540, ये भी 120 नहीं आएगा, ये कोई नहीं आएगा 120, ठीक है। अलग अलग आ जाएगा अंक, लेकिन केवल यही है जो 120 को दर्शाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं। अब ये बाकी का आप कर लीजिए, 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर यहीं पे आ चुका है, हिंदी का होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और 10 नंबर देखते हैं। चलिए, कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर दिया है सरल करें। 10 नंबर क्या दिया हुआ है? सरल करें। क्या दिया है? 1 माइनस 0.01, अच्छा इंटू कर दिया है 0.01 दिया है, ठीक है। इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल, पहले तो हमारा ब्रैकेट का काम करते हैं, बोडमास के नियम से ब्रैकेट का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक में से ऐसे नहीं घटाने आ रहा है तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये 1.00 करते हैं तो एक ही मतलब होता है। इसमें से क्या घटाना है? 0 पॉइंट, दशमलव हमें इस एक सीध में रखना होता है, 0.1 कर देते हैं, ये ना करते हैं, इसको हम घटा लेते हैं। तो 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचा क्या? 0.99 बचा ना। अब हमारा 0.99, इसका मान हमारा 0.99 आ गया। इसमें गुना कर देना है कितना से? 0.01 से गुना कर देना है, ठीक है। तो हम गुना करेंगे तो सिंपल 99 में 1 से गुना कर दीजिए तो 99 हो जाएगा। अब रह गई बात दशमलव देने की, तो दशमलव हम कैसे देंगे? 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो 4 अंक दाहिने से घास का आकर हम दशमलव देंगे। तो 2 अंक तो है, 2 अंक और चाहिए, तो 0 इसके पहले लगा लेते हैं, 4 अंक हो गया, इसके पहले दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी द, ये हो जाएगा 0.009, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? 35 भाग 7 गुना 6 गुना 5, यही ना दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोडमास के नियम से पहले भाग की क्रिया करते हैं, तो इसमें भाग दे देंगे तो 7 5 35 5 हो जाएगा, फिर ये गुना कर देंगे, ये गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको सिंपल गुना कर देंगे तो 6 5 30 5 150 हो जाएगा आपका आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें जो आंसर ऑप्शन दिया है गलत ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपको 150 देना चाहिए, कोई भी ऑप्शन 150 नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन या तो गलत है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक गलत है, आप बिल्कुल नहीं फिक्र रहिए, क्योंकि वुडमास का नियम हम जानते हैं, वुडमास के नियम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं आंसर लाने के लिए, ठीक है। आंसर लाने के लिए हम नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन ही तोड़ना पड़ेगा, या तो आपको क्वेश्चन जो दिया है वो रंग दिया होगा, ठीक है। आप इतना पर इत्मीनान रहिए। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है? 65 डिग्री के समपूरक एवं कोटिपूरक कोणों का अंतर क्या होगा? तो देखिए 65 डिग्री का हमने बताया सॉरी दोस्त, 65 डिग्री का हमने बताया है समपूरक कोण क्या होता है। 65 डिग्री का
संपूरक क्या होता है, संपूरक जब भी निकालना होता है तो जिस कोण का संपूरक आएगा ना उसको 180 डिग्री में से हम घटा लेते हैं। 180 डिग्री में से क्या कर लेते हैं, सिंपल घटा लेते हैं। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 हो जाएगा और ये 115 डिग्री हो जाएगा हमारा संपूरक। और 65 डिग्री का पूरक कोण अगर पूछे, पूरक चाहे अनुपूरक, तो हम 90 डिग्री में से क्या करते हैं, 65 डिग्री को घटा लेते हैं। ठीक है, 65 डिग्री घटाएंगे तो 8 में से 6 25 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर सिंपल 115 डिग्री में से हम क्या कर देंगे, 25 डिग्री घटा लेंगे, कोई दिक्कत। 5 में से 0 जाएगा, 11 में से 2 गया 90, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। 12 का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर बाय द वे कहीं मैं लिखने वक्त अगर छोटा सा मिस्टेक कर देता हूँ तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने कल मिस्टेक किया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मिस्टेक किया था। आई होप अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या था कि x का मान निकालना था। ठीक है, x - 2 बराबर आपका 10 दिया था। ठीक है, और मैंने क्या किया कि x का इसका जब मान निकाला तो इसका 8 कर दिया, जो कि गलत था। x का यहाँ से मान निकालेंगे तो 10 + 2 होता है। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पे, बाय द वे मिस्टेक से, गलती से मैंने यहाँ के माइनस कर दिया था, जबकि यहाँ प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत भारी मिस्टेक किया था, हालांकि आप समझते होंगे, है ना। इस मिस्टेक को आप इग्नोर कर दीजिएगा, छोटी मोटी मिस्टेक जब हो जाती है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। मैं पूरी उम्मीद के साथ कर सकता हूँ, आप ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, है ना। तो इसको आप इग्नोर कर, आप इसके पहले ठीक मॉडल से 2 वाला देखिएगा ना, तो उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो मैंने बनाया पहले नंबर वाला ही क्वेश्चन मिस्टेक मैंने कर दिया था। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आपने देखा होगा तो आप, मैं पूरी उम्मीद के साथ कर सकता हूँ कि इग्नोर कर दीजिएगा। अब देख लीजिएगा, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये मिस्टेक किया था। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें कभी कभी हो जाती हैं। चलिए, 12 नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं 13 नंबर तक। 13 नंबर का देखते हैं क्या कहता है। फॉरगेटिंग इज कॉमन टू ऑल, भूलने की प्रवृत्ति सब में होती है दोस्त, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण क्रम से 40 डिग्री, एक 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोना का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर 3 कोण हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं तो तीनों का योग 180 डिग्री है, जिसमें हमारा एक्स वाई का मान दे दिया हुआ है। किसी दो कोण को मान सकते हैं, तो एक्स को हम मान लेते हैं 40 डिग्री दिया है, वाई को मान लेते हैं 60 डिग्री दिया है, जेड का पता नहीं है, जेड का बताना है, तो 180 डिग्री कर देंगे। तो इसी में से हम क्या करेंगे, ये 100 हो जाएगा, 100 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे, जेड हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जेड बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जेड का मान निकल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर दिया है, संख्या श्रेणी को पूरा करें। क्या दिया है बताइए, 2, 5, 10 दिया हुआ है, आगे कह रहा है भर दीजिए, और इधर 26 दिया। तो अच्छा, इसमें देखिए तो कितना का अंतर है, इसमें 3 जुड़ा है, इसमें क्या जुड़ा है, 5 जुड़ा है। तो मेरे ख्याल से इसमें देखिए सम संख्या जुड़ा है, विषम संख्या 3, 5, तो इसमें 7 जोड़ देगा, तो 7 अगर अच्छा जोड़ते हैं तो 10, 7, 17 हो जाएगा ना। तो इसमें हमें 9 जोड़ना चाहिए। ठीक है, 3, 5, 7, 9 जोड़ना चाहिए, तो 17, 9, 9, 7, 16, 26 बिल्कुल सही है। यानी इसमें हमारा 17 भरा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर दिया है 1, 4, 16, 64, आगे दिया है भर दीजिए। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या, 1 गुना 2, 2 गुना 2 और 4 गुना 2, सब में 2 से गुना किया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 दूना 16 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर आपका दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताइए, 512 सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर दिया है, किसी कूट विधि से कैट का किसी कूट विधि से CAT कैट का क्या मान दिया है, 410 दिया है, तो कैन का मान बता देना है। तो ये 410 किस प्रकार से आया है पहले ये तो देख लें। अच्छा, ये 3 है ना, 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें और जोड़ दें, 1 का स्क्वायर कर दें जोड़ दें, और ये 20 होता है टी का मान, तो 20 का स्क्वायर कर दें
सी का कितने पर होता है, सी 3 पर होता है, ए बी सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है। इस तरह से हम इसका सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 400 होगा। तो 9 1 10 410 आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं बताइए, 410 आ गया बिल्कुल। तो इसी तरह से हम क्या कर देना है, कैन का बना देना है, कैन का। तो CAN कैन बनाएंगे। तो सी का कितना होता है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ए का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे, एन का मान 14 होता है, 14 का स्क्वायर कर देंगे। रीजनिंग में पढ़ेंगे है ना, रीजनिंग में अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये मान होता है। तो ये 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, दिख नहीं रहा क्या, एक सेकेंड रुकिए, दिख तो रहा होगा। चलिए ये 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। तो 9 1 10 होगा, 196 बराबर 100 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 106 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 206 होगा, ये तो 206 हो जाएगा ना, 206 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए इस वीडियो को हमें 30 मिनट में ख़त्म करना है ना, देखते हैं 30 मिनट में ख़त्म हो पाता है या नहीं। 30 नंबर 18 नंबर 17 नंबर देखना है ना। 17 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि 33907 में क्या बोल रहा है बताइए, 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर। तो स्थानीय मान 7 का ये क्या हो जाएगा बताइए, ये स्थानीय मान अगर 7 का निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 7 दे देंगे और उसके बाद जितना अंक होता है 0 बैठा देंगे। और इसी का जातीय मान अगर करें हम, जातीय मान, तो जातीय मान वही हो जाता है, सिंपल इसका अंतर कर देना है। तो ये 63 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, 144 का आवाज गुणनखंड क्या होगा, 144 का आवाज गुणन, तो 2 से गुना कर, तो आवाज गुणनखंड कर दिए, 2 7 14, 2 दूना का 4, फिर 2 से करेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 18 दूना 36, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा। अब तो होगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 यही होगा, जिसमें 4 2 और 2 2 3 होगा वही। तो आपका लास्ट नंबर डी ऑप्शन सही दिख रहा है हमको, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बहुत छोटा छोटा प्रश्न दिया, कह रहा है 643 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन एक और हम लोग बनाए थे शायद मॉडल सेट 1 में, ठीक है। तो मॉडल सेट 1 में अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए 19 नंबर कह रहा है कि 643 जो है का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। तो सैकड़ा कितना का होता है, 100 का। तो हमारा सैकड़ा यही वाला है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 6 का होता है। तो 6 में 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 आएगा ना। तो 600 से हम एक क्या करते हैं ना, 643 की तुलना कर रहा है सैकड़ा से, तो हम यहाँ 643 को रखते हैं और एक अंक ये हमारा जो सैकड़ा में आया है 600, एक अंक और हम बढ़ा देते हैं। मतलब आगे पीछे देख लेते हैं कि ये जो है क्या 600 के करीब है या इसके इकाई एक अंक बढ़ाएंगे, मतलब इसका सैकड़ा का एक अंक बढ़ाएंगे उसके करीब है। तो ये हमारा दो कंडीशन बनता है। 643 को यहाँ रखते हैं। अब देख लेना है कि 643 का सैकड़ा किसके करीब है, 643 का सैकड़ा किसके करीब है। तो सैकड़ा में एक 600 आएगा और एक सैकड़ा में हमारा कितना आएगा, 700 आएगा, यही ना आएगा। अब देख लेंगे कि किसका अंतर सबसे कम है, वही उसके करीब होगा। तो इसमें अंतर अगर देखें तो 43 का अंतर हो रहा है, इसमें अगर अंतर देखें तो 143 का अंतर हो रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा करीब होगा, इसमें कौन सा करीब होगा। ये 643 जो है ये किसके करीब है, तो ये किसके करीब है, तो सिंपल हम कह सकते हैं 600 के करीब है, बिल्कुल 600 से करीब है। इसके करीब तो होगा नहीं, बहुत दूर हो जा रहा है, केवल एक अंक चेंज कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त तो हम कम नहीं कर सकते हैं, अधिक ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक अंक अधिक किए तो 143 हो गया, तो फिर दूसरा अंक हम लेने की क्या ज़रूरत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 643 जो है 600 के काफ़ी करीब है। तो हमारा आंसर आपका क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर इसको मिटा देते हैं। चलिए 20 नंबर क्या कह रहा है,
20 नंबर आपका क्या दिया हुआ है सॉरी दोस्त, 20 नंबर दिया है 3/9 और 12/18 का मौसा ज्ञात करने के। जब भी भिन्न वाला लसा मसा कहता है ना, तो जो कहता है लसा कह रहा है तो ऊपर वाले का लसा निकाल देते हैं, नीचे वाले का मसा ठीक है उसके विपरीत निकाल देते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाला का अगर कह रहा है कि मौसा ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा ऊपर वाला का क्या कर देते हैं, मौसा ज्ञात कर देते हैं, और नीचे वाला का क्या करते हैं, लौसा ज्ञात कर देते हैं, लौसा ज्ञात कर देते हैं। तो ऊपर वाले का मौसा हम ज्ञात करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 3/12 का मौसा ज्ञात करेंगे तो 3/12 का मौसा हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, क्योंकि 3 चौके 12, 3 बार में कट जाएगा तो वही हमारा हो जाएगा। अरे भाई साहब इस तरह से ये 12 हो जाएगा ना, तो इसमें भाग लगेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो यही ना मौसा होता है, जो भाजक होता है वही मौसा होता है, तो ये मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मौसा हो जाएगा, और 9/18 का लौसा हमारा कितना हो जाएगा, 18 होता है। अरे भाई साहब इधर 9/18 का लघुत्तम निकाल देंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 से घटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 3 9 दूना का 18 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3/18 का 3 6 18 होगा, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, 1/6 क्या हो जाएगा, इसका मौसा होगा। आई होप समझ गए होंगे। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसा 5 तथा लौसा 280 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं, ये फॉर्मूला होता है, इस पर बना दीजिएगा, आपका आंसर है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा। ठीक है, लौसा गुने मौसा, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक संख्या 35 दिया हुआ है और दूसरा संख्या पता नहीं है, दूसरा संख्या मान लेते हैं वाई है, और लौसा दिया है 5 दिया है, सॉरी लौसा आपका दिया है 280 और मौसा क्या दिया है 5 दिया है, यही ना दिया है, तो हम वाई यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं जी, इसको हम बटा कर देंगे 35 लाकर, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, एक स्टेप आपको लिखना चाहिए था, है ना। चलिए 5 से कटाएंगे, 5 7 35, 7 चौके 28, मतलब दूसरा संख्या 40 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। 22 नंबर देखिए क्या दिया है, आई होप समझ में तो आ रहा होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आपको देख लेते हैं 22 नंबर क्या दिया हुआ। 22 नंबर देखिए दिया है 6 पैसा, क्या दिया है 6 पैसा बटा 5 रुपया, 6 पैसा 5 रुपया यही ना दिया है, तो 6 पैसा में हम 6 पैसा को रखते हैं, एक यूनिट में कर लेते हैं, पैसा पैसा के कर लेंगे या रुपया रुपया में कर लेंगे, तो 5 रुपया है तो 500 पैसा हो जाएगा, 5 रुपये में 500 पैसा, चूँकि 1 रुपया में 100 पैसा था, 5 रुपया में 500 पैसा, इसको कटा देंगे। ठीक है, इसको कटाएंगे तो हमारा क्या 5 रुपया, हाँ इसको कटा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा, होगा ना। तो बस यहीं आपका 3/250 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर रहा है सरलतम रूप, सरलतम रूप मतलब छोड़िए मत, इसको काट दीजिए, छोट कर दीजिए, सरल कर दीजिए, इसलिए सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है 6/5, 6/500, तो ये कोई नहीं होगा, सरलतम रूप पूछ रहा है तो हमेशा आप काट कर करेंगे। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या होगा, एक बाल्टी 4/5 भाग भरा हुआ है, इसे पूरा करने के लिए 4 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो बाल्टी की धारिता क्या होगी। तो देखिए 4/5 भरा हुआ है, 4/5 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना है जी, मान लेते हैं उस बाल्टी की धारिता 1 है, मान लेते हैं उस बाल्टी की धारिता 1 है, तो 1 का 4/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो उसमें कितना नहीं भरा हुआ है, तो 1 में से 4/5 घटा दें तो शेष हमारा निकल जाएगा ना, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/5 भाग जो है ना ये नहीं भरा हुआ है, 1/5 भाग जो है ये नहीं भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है। सिंपल रिमाइंडर इसका ले लेते हैं, यहीं से देखिए यहाँ से अंतर करने के लिए हम सिंपल 5 में से 4 को घटा लेते हैं तो 1/5 आ जाता है यहीं पे, मतलब शॉर्टकट, ये 1 में से घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने धारिता माना है कि एक धारिता है उस बर्तन की, पात्र की, तो 1 में से 4/5 भाग भरा हुआ है, तो कितना खाली है, तो 1 में से हम घटा लेंगे 4/5, भरा हुआ भाग घटा लेंगे तो नहीं भरा हुआ भाग निकल जाएगा, तो 1/5 भाग नहीं भरा हुआ है, और यही नहीं भरा हुआ है कितना 4 लीटर,
अगर 4 लीटर भर देते तो ये 1/5 के बराबर नहीं होता, वो 4/5 के बराबर हो जाता। ठीक है, 4/5 प्लस 1/5 के बराबर होता है। तो हमारा ये भी नहीं भरा हुआ है और ये भी नहीं भरा हुआ है। अगर इसको हम भर देंगे तो ये दोनों इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये भाग में है, ये लीटर में है। इसकी पूर्ति ये कर देगा, इसकी पूर्ति ये कर देगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल, बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करें, एक का मान निकाल लेंगे। चूंकि हमने धारिता क्या माना था, एक माना था। हमने पहले ही कहा कि धारिता हमने मान लिया कि बाल्टी का 1 है, तो 1 का मान यहाँ से निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा, ये गुना कर देगा। तो 5 का 20 लीटर इसकी धारिता है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे नहीं बना सकते, आप x मानकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि धारिता x है, तो x का 4/5 भरा हुआ है, तो नहीं भरा हुआ है तो आपका घटा लेंगे, उस तरह से बराबर में कर लेंगे, बराबर में 4 कर लेंगे, आपका निकल जाएगा। चलिए, आई होप समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्या कहता है अगर ये समझ में आपको नहीं आया होगा तो आप जानते हैं कौन सा चैप्टर देखिएगा आप। चैप्टर एक है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिला था, उसमें हम लोगों ने किया था। तो चलिए देखते हैं अब हम कितना आपका देख लेते हैं। 24 नंबर, 24 नंबर क्या दिया है, √32 माइनस √128, अच्छा, प्लस √50 दिया है, यही ना दिया है। तो हम 32 का कैसे लिख देते हैं बताइए, 16 × 2 लिख सकते हैं, माइनस 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 128 को हम अगर लिखें 16 8 28 16 32 × 2 लिखते हैं क्या, 32 × 2 4 लिखते हैं। 32 × 4 अगर हम लिख दें तो काम बन जाएगा क्या, 32 × 4 अगर हम लिख दें तो काम बन जाएगा। अच्छा, इसको हम 50 का 25 × 2 लिख देंगे तो काम बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, 16 का हम बाहर निकाल सकते हैं, 16 × 2 है तो 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा कि नहीं, 4√2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम निकालें, अच्छा एक स्टेप इसको और कर दें, 16 × 2 × 4 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा। इसमें भी करते हैं, इसको एक स्टेप लेकर चलते हैं, एक साथ कर देना चाहिए था। चलिए 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 तो रूट में रह जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये √2 में रह जाएगा, प्लस 5 √2 हो जाएगा ना। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, 4√2 है, ये देखिए। अच्छा करिए, 4√2 माइनस 4 दूना 8 √2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 √2। अब देखिए सब √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले प्लस वाले को जोड़ देते हैं, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 √2 हो जाएगा, अब माइनस 8 √2 कर देंगे, करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 √2 हो जाएगा, तो √2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो वही बात हो जाता है, तो √2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं, सॉरी 25 नंबर। 25 नंबर क्या कहता है, चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 12 से 60 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 12 से 60 को भाग देने पर सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इसको या तो वर्गमूल निकाल दीजिए या गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड क्या कर देंगे, इस तरह से हम गुणनखंड अगर कर दें तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर गुणनखंड का 2 छक्के 12 और 2 30 हो जाएगा, 630। 2 से करेंगे तो 315 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे, 2 से नहीं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से करेंगे 35 बार में कट जाएगा। अब देखिए हमारा 2 तो बन गया, ये देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बनेगा। अब की बार करेंगे गुणनखंड तो हमारा क्या पेयर नहीं बनेगा बताइए। अब की बार अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 3 से करते हैं हम कितना, 5 से अगर करते हैं 5 7 35 हो गया, तो गुणनखंड हमारा ओवरऑल क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यही ना आया। तो ये देखिए इसका पेयर बन गया है, एक इसका पेयर बना है, इसको हटा दीजिए, किसका पेयर नहीं बना है, इसका पेयर नहीं बना। तो अगर हम इसके गुना को 5 7 35 अगर करके गुना करके इसमें अगर हम भाग दे दें, भाग देने के लिए नहीं बोल रहा है,
भाग देंगे। अगर हम 35 से इसमें भाग दे देंगे तो जो संख्या है वह पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। तो जो अनपेयर आता है ना, जिसका पेयर नहीं हो पाता है, उसको हम गुना करके सिंपल इस जिस दी गई संख्या में भाग कर देते हैं। भाग करने के लिए भाग बोलेगा तो भाग कर देंगे, वह संख्या भाग करने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर गुना करने के लिए बोले तो इसी 35 से इसमें गुना भी कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या। ठीक है, तो आई होप समझ गएंगे। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? एक अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब क्या होता है? अधिवर्ष मतलब इसको हिंदी में दिया है, इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं लीप ईयर। जो हम इंग्लिश इसको ज़्यादातर समझते हैं। लीप ईयर में हम जानते हैं कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है, तो 366 हो जाएगा आंसर। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर दिया, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? अरे भाई 1 घंटा में तो बताइए ना, 60 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बताइए? 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, हम जानते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में हम कह सकते हैं 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाए? जब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 गुने 60 सेकंड होगा, मतलब ये 3600 सेकंड। 3600 सेकंड इधर 60 मिनट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा भी तो लिख सकते हैं। तो 1 घंटा में ओवरऑल हमारा क्या 360 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ये तो याद करने वाली बात है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 हो गया, 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है? चलिए 28 नंबर आपका दिया हुआ है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? तो मतलब कह रहा है 1 किलोग्राम का दाम क्या बोल रहा है? 14 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब 14 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब होता है क्या? 14 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब, थोड़ा लाइट कम कर देगा दोस्त, ये रहने देते हैं। 1 किलोग्राम कह रहा है क्या? 1 किलोग्राम का दाम 14 रुपया बोल रहा है ना? 1 किलोग्राम का दाम 14 रुपया बोल रहा है, तो 5 किलोग्राम का दाम क्या हो जाएगा? किसी भी 1 किलोग्राम का दाम जब निकल जाता है, सिंपल 14 गुने 5 कर देते हैं, 14 पचे 70 रुपया हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए 28 बबुआ छाप सवाल है। कौन छाप? बबुआ छाप। 29 नंबर देखिए, 10 किलोग्राम चावल का मूल्य 100 रुपया है, तो 18 किलोग्राम चावल का मूल्य अब की बार देखिए 10 किलोग्राम का कितना दिया है? माछी को देखिए, माछी दिख रहा है, माछी परेशान करती है। चलिए 10 किलोग्राम का दाम कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया, 110 नहीं, 100 रुपया है। तो यहाँ से हम पहले काम 1 किलोग्राम का दाम निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम का क्या हो जाएगा? 100 बटा 10 कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये 10 रुपया हो जाएगा। 1 किलोग्राम का 10 रुपया हो गया। तो कितना भी किलोग्राम का पूछे, 18 किलोग्राम का पूछ रहा है, तो 18 गुना 10 कर देंगे, सिंपल 180 रुपया हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं। लास्ट देख लेते हैं 30 नंबर क्या बोल रहा है। 30 नंबर का 8 संख्याओं का औसत 56 है, इसमें 3 संख्या इतनी है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? तो देखिए 8 संख्या का औसत कितना दिया है, तो हम कुल संख्या क्या हो जाएगा? कुल योग क्या हो जाएगा संख्याओं का? 8 गुने 56 कर देंगे, कुल योग निकल जाएगा 8 छक्के 48 और 8 पंच 40 4 44, 448 हो जाएगा। कुल संख्या का जो इतना हो जाएगा, जिसमें से 3 संख्या दे दिया है। 3 संख्या कौन सा दिया है? 49 दिया है, आपका 57 दिया है, 72 दिया है, यही ना दिया है। क्वेश्चन देखिएगा, ये 9 7 16 2 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 1 5 5 10 7 17 178 होगा। 178 को हम घटा लेंगे, 3 गो संख्याओं का योग हमारा 178 हो गया, तो इसको हम घटा लेंगे तो शेष संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 14 में से 7 गया, 7 हो जाएगा, 3 में से गया 2, 270 आ गया। कितने का? 5 संख्याओं का योग। चूँकि 3 संख्याओं का योग हमने यहाँ घटा लिया, तो ये कितना था? 8 संख्याओं का योग 448 था, जिसमें से 3 संख्याओं का योग हमने 178 घटा लिया, तो बचा कितना? 5 संख्याओं का योग, यानी 270 क्या है? 5 संख्याओं का योग है, तो 5 संख्याओं का योग 5 से भाग कर देंगे। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या हम क्या कर देते हैं, तो ये औसत निकल जाए। तो 5 ही संख्याओं का ना ये योग है, तो 5 से भाग देंगे 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 2 20, 5 चौका 20, 54 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया, मॉडल सेट ये 3 खत्म हो गया। आगे हम मिलेंगे मॉडल सेट 4 से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप आई होप कि आप सब कुछ अच्छे ढंग से समझ लेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।